Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। इंडिया 2023 कार्यक्रम के समापन सत्र के अवसर पर हम सभी के बीच महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, सचिव फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय श्रीमती अनीता परवीन जी, विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के अधिकारीगण, देश विदेश से आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों और मीडिया के सभी साथीगण, आप सबों को आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों के लिए गर्व का क्षण है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र के अवसर पर हम सबों के बीच महामहिम राष्ट्रपति महोदया उपस्थित हैं। यह गौरव की बात। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के दूसरे संस्करण के सफल समापन के अवसर पर आप सभी को आज यहाँ एकत्रित होने के लिए मैं धन्यवाद, हार्दिक बधाई देता हूँ। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए असाधारण उत्साह और सक्रिय जुड़ाव को देखकर मुझे अत्यधिक खुशी और गर्व हो रहा है। इसमें शामिल सभी लोगों द्वारा प्रदर्शित सामूहिक प्रयासों, अटूट प्रतिबद्धता ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की सफलता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 नवंबर को इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, जिसमें उन्होंने 3 दिनों के इस वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम को व्यापक और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए हमें प्रेरित किया। उद्घाटन समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों में शामिल 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को लगभग 380 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी की सहायता दी गई। इससे लाभान्वितों को अपनी छोटी और मध्यम फूड प्रोसेसिंग इकाइयां शुरू करने में मदद मिलेगी और अनेकों रोजगार भी पैदा होगा। 3 नवंबर को फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के दूसरे संस्करण के भव्य उद्घाटन के बाद से आज हम फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के सभी हितधारकों के प्रतिबद्धता के साक्षी बने। आज यह आयोजन सफल समापन पर पहुंच गया है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मैं सभी को उनके सहयोग, प्रयासों, उत्साह और सक्रिय भागीदारी के लिए तहे दिल से बधाई देता हूं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में यह 3 दिन सिर्फ एक सभा नहीं थी, यह हमारे लिए एक साथ आने, सीमाओं को पार करने और खाद्य प्रणालियों के दायरे में मौजूद संभावनाओं की विशाल श्रृंखला का पता लगाने का अवसर था। मेरा मानना है कि आप में से प्रत्येक ने इस मंच का अच्छा उपयोग किया होगा। आपने सार्थक चर्चाओं में भाग लिया होगा, बहुमूल्य सुझाव साझा किए हैं और सहयोग बनाया है, जिसमें हमारी खाद्य प्रणालियों के भविष्य को आकार देने की क्षमता है। साथियों, भारत में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग उद्योग ने हाल में वर्षों में प्रभावशाली औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल किए हैं और अभूतपूर्व विचारों वाले उद्यमों से लेकर परिवर्तन की दृष्टि वाले नीति निर्माताओं तक, अग्रिम पंक्ति के किसानों से लेकर ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले शोधकर्ताओं तक, आप सभी ने फूड प्रोसेसिंग उद्योग क्षेत्र में प्रगति के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 को मंच के रूप में उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3 से 5 नवंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में गतिविधियां की एक विस्तृत श्रृंखला थी, जिसमें B2B और B2G की बैठकें, निवेशक सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, प्रदर्शनियों एवं तकनीकी सत्र की शामिल थे, जो फूड प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न पहलू को व्यापक रूप से शामिल करते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के कार्यक्रम में गोलमेज सम्मेलन, तकनीकी सत्र, द्विपक्षीय बैठकें आदि में विभिन्न मुद्दों उठाए गए। जिन बिंदुओं पर चर्चाएं हुई और उनसे फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि आप सब इस कार्यक्रम को नए सिरे से उद्देश्य की भावना से साथ छोड़ेंगे, नए विचारों और दृष्टिकोणों से लैस होंगे, जो आपको अपने संबंधित क्षेत्रों में एक ठोस बदलाव लाने की में सक्षम बनाएंगे। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र भारत के कृषि निर्यात में 75% से अधिक योगदान देता है। वर्ष 2022-23 में भारत ने $51 बिलियन मूल्य से के प्रोसेस खाद्य उत्पादों का निर्यात किया। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि आत्मनिर्भरता के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ ही पूरी तरह से मेल खाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 1300 से अधिक फूड प्रोसेसिंग परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 217 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्रोसेसिंग और संरक्षण क्षमता जोड़ी है, जिससे लगभग 32 लाख किसानों को लाभ पहुंचा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा 2020 से 21 और 2024 से 25 के दौरान 10,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग यूनियन योजना शुरू किया गया है। मेरा मानना है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का प्रभाव इन कुछ दिनों के दायरे में कहीं आगे तक फैला हुआ है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम व्यक्तिगत तौर और सामूहिक रूप से संदेश को आगे बढ़ाएं। जिन विचारों और समाधानों पर हमने चर्चा की है, उन्हें लागू करें और अपने समुदायों और उससे परे बदलाव की वकालत करें। इस 3 दिन के वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में लगभग 35,000 करोड़ की राशि के MOU पर हस्ताक्षर किए गए। फूड प्रोसेसिंग और संबद्ध क्षेत्रों में लगभग 3,300 वक्ताओं को शामिल करते हुए कुल 48 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। मैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के आयोजन को सफल बनाने में उनके अथक प्रयासों के लिए फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय के सचिव, मंत्रालय के अन्य सभी अधिकारियों, कार्यक्रम की आयोजन टीम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 को शानदार सफलता दिखाई है। फूड प्रोसेसिंग में वैश्विक लीडर बनने के भारत सरकार के दृष्टिकोण में आपकी भागीदारी, आपके समर्पण और आपके समर्थन के लिए एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की सफलता एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा, जो हम सभी को देश में एक मजबूत फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की ओर मार्गदर्शन भी करेगा। इस समापन सत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को मजबूत करने में हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया के आशीर्वाद से फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय और सभी संबंधित संगठन फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी और देश को फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में शीर्ष पर लाएगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।